और जब पत्नी से झगड़ा हो गया तो सिर पीट करके सोचने लगा कि कथा में बैठ जाता तो कितना आनंद आता, क्या भगवान का चरित्र सुनता, कहाँ झंझट में फंस गया, यहाँ कहाँ आ गए। और वो जो बेचारा कथा में गया उसको लगा कहाँ फंस गया, कहा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर में होता तो आनंद से लेटा हुआ तो होता। सो जो घर में बैठा हुआ था वो कथा में पहुंच गया, जो कथा में बैठा हुआ था वो घर में पहुंच गया। और इसका अभिप्राय यह है कि देश वो नहीं है जहां पर आपका शरीर बैठा हुआ है, देश वो है जहां पर आपका अंतःकरण स्थित। और वो देश जो है का वो भी केवल एक व्यक्ति के अंतःकरण की अनुभूति है। ये जो वेदांत शास्त्र की मान्यता है, यहाँ पर भगवान का अगर गणित की दृष्टि से नाप तौल किया जाता तो नन्हे से भगवान बालक राम, और बालक राम में भी उनका पेट कितना छोटा सा, तो उस छोटे से पेट में एक तो कौवा बैठ गया। ये स्वयं भी एक अद्भुत सी बात है, भला नन्हे से बालक के मुंह में कौवा कहां से घुस जाएगा। और कौवा घुस गया तो वहां जाकर के उसने करोड़ों ब्रह्मांड देख डाले। ये क्या थी? भगवान ने मानो भक्त को यह बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर अल्प देश में बहुत्व की अनुभूति होती है और कभी बहुत्व में अल्पत्व की अनुभूति होती है। कि ये अनुभूति तुम्हें मैं कराना चाहता हूं कि तुम अभी तक ये अनुभव कर रहे थे कि मैं सारे संसार में परिव्याप्त हूं, पर उधर में मैंने तुम्हें ये दिखाने की चेष्टा किया कि ये सारा ब्रह्मांड जो है मुझ में ही निवास करता है। और जब मैं उसकी अनुभूति किसी को कराना चाहता हूं तो उसको कराने के लिए मैं जिस क्षण में चाहूं किसी के जीवन में वो अनुभूति कितने देर में होगी, तो ये तो आपकी अलग अलग मनस्थिति पर निर्भर है। 1000 वर्ष में भी न हो, हजारों जन्म में न हो, 1 वर्ष में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, और उसको एक और रामायण में संकेत के रूप में कहा गया, उसे भी मैं स्पष्ट कर दूं। ये जो अलग अलग ब्रह्मांडों में उन्होंने अलग अलग राम देखे, अलग अलग दशरथ देखे, अलग अलग कौशल्या उन्होंने देखे, इसके तत्व के इसके द्वारा भगवान राम क्या संकेत कर रहे थे। वो एक बात तो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को यह बताया कि जितने ब्रह्मांड में मैं गया प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने को देखा, दशरथ को देखा, कौशल्या को देखा, सबको देखा। लेकिन आश्चर्य था कि जितने ब्रह्मांड में ये थे उतने सब के सब अलग अलग थे। लेकिन एक ऐसा था कि जो सारे ब्रह्मांड में एक ही था। कौन? बोले अगणित भुवन फिरऊं प्रभु रामन देखूं आन। सारे ब्रह्मांडों में राम तो एक ही थे, पर सारे ब्रह्मांडों में और दशरथ बदले हुए थे, कौशल्या बदली हुई थी, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न बदले हुए थे, सारा ब्रह्मांड बदला हुआ था। ये क्या हुआ? प्रत्येक ब्रह्मांड का अलगाव, प्रत्येक ब्रह्मांड का दशरथ कौशल्या का रूप, इसको गोस्वामी जी ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ करके मैंने पत्रिका में समझाने की चेष्टा की। ये हजारों ब्रह्मांडों में जो अलग अलग राम का दर्शन हो रहा है, यद्यपि राम एक ही है, उसका अभिप्राय क्या? ब्रह्मांड माने क्या होता है? तो एक तो ब्रह्मांड की भौगोलिक परिभाषा है, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा ये लोक जो है, ये सब मिलकर के एक ब्रह्मांड है। लेकिन बिन पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आप गहराई से विचार करके देखिए तो हम और आप जितने हैं सब के सब एक एक ब्रह्मांड है हमारे पास। और वो ब्रह्मांड क्या है? तो उन्होंने कहा बपुष ब्रह्मांड। प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वो एक ब्रह्मांड है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि ब्रह्मांड में जो वस्तुएं बाहर हैं वही हमारे आपके शरीर में। तो चाहे हम ब्रह्मांड के द्वारा शरीर को समझें, चाहे शरीर के द्वारा ब्रह्मांड को समझें। जैसे सूर्य और आंखें का ब्रह्मांड में आकाश में देखें तो सूर्य, और शरीर के ब्रह्मांड में देखें तो आंखें, और दोनों का बड़ा महत्व है। और दोनों के महत्व के साथ साथ दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक होने का अभिप्राय क्या है? का भाई अगर ब्रह्मांड वाला सूर्य न हो, बिल्कुल अंधेरा हो जाए और आपके पास आंखें हो तो भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधेरे में हम और आप कुछ नहीं देख पाते। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि आकाश कितना, सूर्य आकाश में चाहे जितना चमक रहा हो, पर अगर व्यक्ति के पास आंख नहीं है तो व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देगा।
और उसका अभिप्राय यह है कि जब ब्रह्मांड का सूर्य और हमारे शरीर का सूर्य दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हमें दिखाई देता। रामायण की मान्यता यह है, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि इतनी रामायणों में जो भिन्नता है उसका तात्पर्य क्या है। वाल्मीकि रामायण में अलग तरह से कथा आती है, अध्यात्म रामायण में अलग तरह से कथा आती है, भुसुंडी रामायण में अलग तरह से कथा आती है, अगस्त रामायण में अलग तरह से कथा आती है। कई लोग ये कह करके उसका समाधान करते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने तो यथार्थ इतिहास लिखा, लेकिन अन्य लोगों ने कल्पना की दृष्टि से या भक्तों ने अपनी भावना की दृष्टि से वर्णन किया। पर याद रखिए, तुलसीदास जी ये चाहते हैं, भगवान राम ने भी काकभूषुंडी जी को यही दिखाया क्या? प्रत्येक व्यक्ति को एक दशरथ चाहिए, एक कौशल्या चाहिए, एक काकभूषुंडी चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि संसार के जितने जीव हैं उनके जीवन में एक एक रामायण की आवश्यकता। कई एक रामायण की आवश्यकता जो है का वो रामायण सबकी एक जैसी नहीं होगी। जितनी जिसके जीवन में, रामायण में आपने पढ़ा होगा कि एक कल्प में महाराज श्री मनु जो थे वो दशरथ बने। दूसरे जगह आपने पढ़ा होगा कि कश्यप और अदिति ने तपस्या किया, वो दशरथ और कौशल्या बने। इसको कहने का अर्थ क्या हुआ? एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि ये झगड़ा खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी? दोनों का नाम तुलसीदास जी ने लिख दिया। एक जगह लिख दिया कि कश्यप अदिति तहा पितु माता, और एक स्थान पर उन्होंने लिख दिया कि मनु है। मैंने कहा यही तो गोस्वामी जी की विशेषता है। गोस्वामी जी मानो बता देना चाहते हैं कि दशरथ तो बदलते रहते हैं, और बदलते रहते हैं का अर्थ क्या हुआ कि नाटक के मंच पर जब नाटक खेला जाता है तो नाटक चाहे एक ही हो लेकिन पात्र बदलते जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि पिछले साल नाटक में जिस व्यक्ति ने जो पाठ किया हो अगले साल भी वही अभिनेता नाटक में पाठ करे। वो स्वामी जी मानो हमें आश्वासन देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि दशरथ तो मनु बन सकते हैं, कश्यप बन सकते हैं, और मनु और कश्यप ही नहीं आप भी बन सकते हैं। इसका अभिप्राय है अपने ब्रह्मांड में जब तक आप दशरथ नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंतःकरण में कौशल्या नहीं आएंगी, और जब तक आपके अंतःकरण में ईश्वर का अवतार नहीं होगा, तब तक दूसरे ईश्वर के द्वारा आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको अलग अलग ईश्वरों की आवश्यकता है। वो ईश्वर भले ही एक हो, पर प्रत्येक ब्रह्मांड में, वो रामायण में गोस्वामी जी ने उसको समझाने के लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। भगवान राम जब लंका विजय के बाद लौट करके आए तो सारी अयोध्या स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। संख्या लाखों है उनकी, और सभी श्री राम के पास पहुंचना चाहते हैं। अब अगर कोई बड़ा व्यक्ति नेता आ जाता है तो अधिकांश व्यक्ति दूर से देखते हैं, कुछ व्यक्ति पास में पहुंचते हैं। पर श्री राम के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा कि भाई यहां यह बात तो नहीं। क्या? भगवान राम ने देखा कि जितने लोग हैं सब के सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, और तब भगवान राम ने क्या किया? वो पंक्ति आती है, प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी, और अमित रूप प्रगटे तहि काला। जितने अयोध्या के नागरिक थे भगवान राम ने उतने रूप बना लिए, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो भरत जी को हृदय से लगा रहे हैं, तो छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब परिणाम क्या हुआ? अगर इन सब लोगों से रामायण लिखवाई जाती, अयोध्या के जितने नागरिक थे, और उनसे कहा जाता कि जब श्री राम आए तो आने के बाद श्री राम ने पहला कार्य क्या किया, तो सबकी रामायण अलग अलग हो जाती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यही लगा कि जब उतरे विमान से तो सबसे पहले मेरे पास ही आए। बड़ों को लगा कि आके मुझे प्रणाम किया, छोटों को लगा कि आशीर्वाद दिया, बराबरी वालों को लगा कि हृदय से। इसका अभिप्राय क्या? का ये बहुत बढ़िया बात थी। का ये जितने अयोध्या के नागरिक थे वो अपने अपने राम में डूबे हुए थे, उन्होंने अगल बगल में नहीं देखा, नहीं तो चक्कर में पड़ जाते कि कौन असली कौन नकली। आजकल लोग इस चक्कर में बहुत हैं कि कौन रामायण सही कौन गलत। सही गलत नहीं, आपको किस रामायण की आवश्यकता है ये बताइए, आपको किस राम की आवश्यकता है ये सोचिए। आपको जिन राम की जरूरत हो, आपके ब्रह्मांड में वो श्री राम आवे, और उन राम से आप जैसे चाहिए का वैसे मिलिए,
का ये काकभूषुंडी के संदर्भ में भगवान ये बताना चाहते हैं, काकभूषुंडी तुम ही काकभूषुंडी नहीं हो, तुम ही कौवा नहीं हो। संसार में अगणित ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनमें से चाहे जो अपने आप में कौवे की भावना, बस ये तो भाव राज्य है। भाव राज्य में आप रामायण के इन पात्रों को पढ़िए और इन पात्रों को पढ़ने के पश्चात फिर आप निर्णय कर लीजिए कि आप कौन हैं। आप दशरथ हैं कि आप कौशल्या हैं कि आप जनक हैं। तो इसलिए जब विवाह होता है तो विवाह में एक व्यक्ति जो है दशरथ की भूमिका स्वीकार कर लेता है, एक व्यक्ति जनक की भूमिका स्वीकार कर लेता है और उसका अभिप्राय है कि बस करना ये है कि हमारे जीवन में राम का अवतरण हो और राम का अवतरण होने के साथ साथ हम रामायण के कोई न कोई पात्र बन जाए। कथा सुनने का अर्थ रामायण के पात्रों की पुरानी गाथा सुनना नहीं, रामायण की कथा सुनने का सच्चा अर्थ यह है कि हम स्वयं जो है वो कथा कहते कहते सुनते सुनते रामायण के एक पात्र बने और पात्र बन करके उसका आनंद ले। कैसे तुलसीदास जी का आप देखेंगे, भगवान राम का जन्म हुआ तो शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, पर कथा सुनाते सुनाते कहने लगे और एक कहो निज चोरी, पार्वती तुमको मैं अपनी चोरी सुना रहा हूं क्या? बोले जब श्री राम का जन्म हुआ तो मैंने और काकभूषुंडी ने दोनों ने मनुष्य का रूप बना लिया और परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिर ही मगन मन भूले। हम दोनों गुरु और चेले पहुंच गए अयोध्या में और चारों ओर अयोध्या की सड़कों पर जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए घूमने लगे। आपने ध्यान दिया ये जो शंकर जी ने सुनाया, सुनाने की सच्ची शैली यही क्या? शंकर जी ने केवल यही नहीं सुनाया कि दशरथ कौशल्या को कितना आनंद आया, शंकर जी ने यह भी सुनाया कि मुझे कितना आनंद आया। और उसका अभिप्राय यह है कि आप अगर कथा में कोई वक्ता ये कहे कि त्रेता युग में ऐसा ऐसा हुआ था और सुनने वाला सुने कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो न तो कहने वाले ने न उसका अनुभव किया और न तो देखने वाले को दिखाई दे रहा है, तो दोनों केवल शब्द का ही आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका भी लाभ है, ऐसा नहीं है। यूं कहें तो पुरातन बात की स्मृति में भी आनंद है, लेकिन आनंद कब आता है? बोले कथा का सच्चा आनंद तब है जब कहने वाला अब कोई बताने लगे और बताने के साथ साथ कहीं ये कह दे कि उस समय जब ये घटना हो रही थी तो मैं भी था। तो आप देखिए फिर कितना आनंद आता है। तब लगता है कि हाँ भाई आप बिल्कुल, कोई कहे कि मैंने तो ऐसा ऐसा सुना है, ऐसा उसके बारे में लोग कहते हैं, तो मन में बना रहेगा कि पता नहीं अफवाह कितनी फैल करके कहां आ गई। जब कोई व्यक्ति ये दावा करे कि हाँ मैं भी था वहां, तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं मैं कथा ही नहीं सुना रहा हूं, जब श्री राम का जन्मोत्सव हुआ तो मैं स्वयं था, जन्मोत्सव में मैं भी भाग ले रहा था, काकभूषुंडी जी भाग ले रहे थे। कहते तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य भरद्वाज का संवाद हो रहा था कि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछ दिया, महाराज जब भगवान राम का जन्मोत्सव हुआ तो आप कहां थे? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जब बालक का जन्म होता है तो राजा महाराजाओं के यहाँ ऋषि मुनियों का सत्कार किया जाता है, दान दिया जाता है, तो सारे मुनियों को बुलाया गया, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया? मैं भी जन्मोत्सव में मुनि के रूप में आमंत्रित था और जन्मोत्सव में मैंने भी भाग लिया। और उसका अभिप्राय है रामायण के एक वक्ता शंकर जी वो भी उस लीला में सम्मिलित हैं, दूसरे वक्ता भूषुंडी जी वो भी सम्मिलित हैं, तीसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी वो भी सम्मिलित हैं। पर सबसे कठिन कार्य था तुलसीदास जी का। क्यों? शंकर जी, काकभूषुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी त्रेता युग के पात्र हैं और वो ये दावा कर सकते हैं कि हम श्री राम की लीला में गए। तुलसीदास जी का जन्म तो हुआ आज से केवल 400-500 वर्ष के बीच में, तो तुलसीदास जी ने तो यही कह सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं मैंने जो सुना है, तो सुनने की बात भी उन्होंने कही है कि गुरु से मैंने सुना, लेकिन केवल सुने ही नहीं। तुलसीदास जी ने क्या किया, उस और आगे बढ़ गए और उन्होंने एक गीतावली नाम का ग्रंथ लिखा और गीतावली नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि जब राम का जन्म हुआ तो स्त्रियों ने ये गीत जो है वो गाया। पढ़ करके आश्चर्य हुआ, बोले महाराज ये वाल्मीकि रामायण में तो गीत लिखा हुआ नहीं है, कहा अगस्त रामायण में भी नहीं लिखा हुआ है, भूषुंडी रामायण में भी नहीं लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा उनको पता नहीं था इसलिए नहीं लिखा,
उनको पता नहीं था और आपको पता हो गया। गोस्वामी जी ने कहा उसका कारण था, शंकर जी और काकभूषुंड जी भी सड़क पर घूमते हुए जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे और याज्ञवल्क्य जी मुनियों में बैठ करके दान ले रहे थे। पर ये गीत गाया गया, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे जानते हैं? बोले तह तुलसी हूं मिली गायऊ, जो गाने वाली स्त्रियां थी उसमें ये तुलसी भी सम्मिलित था। मैंने ही तो ये गीत गाया था, इसलिए मुझे छोड़ करके किसको पता चले कि क्या गीत गाया। ये बात जो व्यक्ति नहीं समझ सकता वो तुलसीदास के राम को नहीं समझ सकता। इसका अभिप्राय ये है कि आप कौन है ये तो बताइए। रामायण के पात्र, आप रामायण में स्वयं कुछ है कि नहीं है? रामायण के पात्र स्वयं बन जाना। जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने आप को उस रस में ढाल करके किसी न किसी पात्र के रूप में परिणित कर लेते हैं। कोई भगवान के लिए माला गूंथ रहा है, कोई भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, कोई भगवान के माथे पर तिलक लगा रहा है, का मानो हम जीवन में भगवान से जुड़ जाए। ये जो भगवान से जुड़ जाना है, यही अमित ब्रह्मांडों में अमित जो काकभूषुंड हैं का मानो भगवान ये बता देना चाहते हैं, काकभूषुंड तुम अकेले ही नहीं हो, चाहे जो बन जाए काकभूषुंडी, मैं तो ये प्रस्तुत हूं। कोई भी काकभूषुंडी बने, कोई दशरथ बने, कोई कौशल्या बने, मैं उसकी भावना को गोस्वामी जी ने अनोखी बात की। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि तह तुलसी हूं मिली गायऊ, मैंने गाया, तो बड़ी मीठी बात हुई ना। क्या कभी जन्म के समय तो गीत स्त्रियां गाती हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप तो तुलसीदास हैं, आप कैसे पहुंच गए वहां? बोले तुलसीदास हो के थोड़ी मैं गया, तह तुलसी हूं मिल गायऊ, दास को छोड़िए मैं केवल तुलसी रह गया। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई शरीर से हम अपने आप को भले ही जैसे हैं वैसे रखने के लिए बाध्य हो, पर भाव में अगर कोई अपने आप को सखी मान ले या अपने आप को नारी मान करके उस गीत में सम्मिलित हो तो भाव राज्य में तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। का भगवान ने मानो भक्त को ये सारा का सारा दिव्य साक्षात्कार, मानो भक्त को ये अनुभव कराया कि सच्चे अर्थों में हम अपने ब्रह्मांड में, अपने जीवन में का ये रामायण में एक संकेत आता है। दोनों का अंतर, दोनों में बहुत अंतर है। क्या का स्वादिष्ट भोजन का वर्णन करने में भी एक आनंद है, सुनने भी आनंद है, पर भाई पक्का आनंद तो खाने में है। खाली वर्णन ही हो, कोई दिन अरु रहने बखाने, कोई दिन और रात बड़े सुंदर व्यंजन का वर्णन करे तो मुंह में सुन के पानी तो आवेगा, लेकिन भूख तो तब मिटेगी जब सचमुच कोई खिलावे। इसलिए रामायण में वर्णन आता है कि शंकर जी जिस समय भरत जी और भगवान राम का मिलन हुआ, लगे वर्णन करने शंकर जी, भगवान राम और श्री भरत के शरीर में रोमांच हो आया, आंखों में आंसू आ गया। सो पार्वती जी से नहीं रहा गया, पूछ दिया भरत जी को कैसा सुख मिला, जरा ये तो बताइए। तो शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा मैं क्या जानू, कब कौन जाने। बोले सुन शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई, जो पा रहा है वो जाने। मिल तो रहे हैं भरत जी, तो भरत जी से पूछो कि मुझसे पूछ रही हो। भरत का आनंद भरत जानेंगे, मैं कैसे जानूंगा। और वही शंकर जी कथा सुनाने लगे हनुमान जी की, और हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने हाथ रख दिया और हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने अपने पास बैठा लिया। तब शंकर जी की दशा क्या हो गई? बोले प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा और सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। शंकर जी कथा कहते कहते कथा बंद करके चुप हो गए। पार्वती जी सुनने के लिए बैठी हुई, शंकर जी चुप है। सो पार्वती जी ने पूछा महाराज अन्यत्र तो आप कथा कहते कहते चुप नहीं हुए, यहाँ क्यों चुप हो गए? भरत जी को भगवान राम ने जब हृदय से लगाया, जब आपने ये सुनाया तब तो आप सुनाते चले गए, लेकिन जब हनुमान जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगाया, अपने पास बैठाया, तो आप सुनाते सुनाते रुक कैसे गए? तो शंकर जी ने कहा कि कोई दूसरा भोजन कर रहा हो तो व्यंजन का वर्णन करना सरल है, पर अपने मुंह में ही अगर कोई स्वाद रसगुल्ला भर ले, मिष्ठान्न भर ले, तो फिर क्या बोल पाएंगे। बोले हनुमान जी को हृदय से जब लगा रहे थे तो मैं यही अनुभव कर रहा था कि मुझी को हृदय से लगा रहे हैं, मेरे ही तो द्वितीय रूप है। इसलिए उस अनुभूति में जितना आनंद है जो हनुमान जी के माध्यम से वो अनुभूति होती है, भरत जी के प्रति महानतम आदर का स्वरूप प्रकट करते हुए भी वो रस उतनी तन्मयता प्राप्त नहीं होती है जो हनुमान जी के चाहे संदर्भ में, हनुमान जी के मिलन के संदर्भ में वह शंकर जी के हृदय में आती। तो भाई ये क्या है? इस अनुभूति के लिए भगवान ने एक महामंत्र बताया, और वो महामंत्र बड़े काम का है। 2 अंगुल की दूरी कैसे दूर हो, कब दूर हुई,
और भगवान ने ये काकभूषुंडी को सारे अनुभव कब कराए? अब गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया, मुदे उनैन। बस ये मुदे उनैन शब्द जो है का जैसे वेदांत में महावाक्य है, इसी प्रकार से रामायण का महामंत्र जो है वो मुदे उनैन। मुदे उनैन बस आप लोग इस मंत्र को अभी नहीं सीखिएगा, का इसका जो वास्तविक तत्व है उसी को सीखिएगा, पर यह मुदे उनैन के बिना ईश्वर और जीव के बीच में दूरी मिट नहीं सकती। ये मुदे उनैन का अभिप्राय क्या है? का इसका सांकेतिक तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है अपने नेत्रों से बाहर की ओर देख रहा और प्रत्येक वस्तु को बाहर की ओर खोज रहा है। कई ईश्वर के से हमारी दूरी इसीलिए है कि हम बाहर देखने के अभ्यस्त हैं और वो बाहर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उपाय क्या है? मुदे उनैन का नेत्र मुद लेने का अभिप्राय यह है। नेत्र मुद लेने का तात्पर्य है कि अंतर्मुख हो जाना। जरा ध्यान लगाइए, अभ्यास कीजिए और नेत्र मुद करके जो बाहर संसार है उसी को न देखते रह जाइए, अंतर में जो साक्षात अनंत आनंद का केंद्र है उस पर दृष्टि डालिए। मुदे उनैन का एक तात्पर्य। और भक्तों की दृष्टि से मुदे उनैन का तात्पर्य क्या है? ज्ञानी की दृष्टि से मुदे उनैन का तात्पर्य है अंतर्मुखता। अपने अंतर जो इंद्रियां हैं उनको बहिर्मुख के स्थान पर हम अंतर दिशा में प्रेरित करें। और भक्तों की दृष्टि से नेत्र मूदने का तात्पर्य, ये कई प्रसंगों में नेत्र मूदने का संकेत आपको मिलेगा। सती जी गई थी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। जब परीक्षा लेकर के लौटने लगी और भगवान का अनंत ऐश्वर्य देखा तो नयन मूद बैठी मगमाई। का नेत्र मूद करके मार्ग में बैठ गई सती जी। कौशल्या जी के प्रसंग में भी आता है कि कौशल्या जी ने नयन मूद चरणन सिरनावा। जब कौशल्या जी के पूजन में भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया तो कौशल्या जी ने आंखें मूंद ली और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और काकभूषुंडी जी के प्रसंग में आता है कि काकभूषुंडी जी ने जब वे उड़ते उड़ते थक गए तो उन्होंने आंख मूंद लिया। सांकेतिक भाषा में कहें तो यूं है कि भाई हम और आप भी तो अभ्यस्त इसी प्रकार के हैं क्या, कि जब काम करते करते पढ़ते पढ़ते देखते देखते थक जाते हैं तो अंत में थक जाने के पश्चात हम क्या करते हैं? कभी जब थकान आती है तो आप व्यक्ति की सहज मुद्रा देखेंगे कि वो आंखें मूंद लेता है। और उसका सीधा सा तात्पर्य है आंखें मूंद लेना। माने इन आंखों को मूंद लेने से तात्पर्य नहीं, जो बुद्धि की आंखें, हम बुद्धि के द्वारा संसार को देखने के अभ्यस्त हैं और बुद्धि की आंखों से ही हम भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन सती के प्रसंग में, कौशल्या जी के प्रसंग में, काकभूषुंडी जी के प्रसंग में ये जो तीनों की थकान है ये बताने के लिए है कि कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, कितने भी पैनी दृष्टि वाला क्यों न हो, पर वो साक्षात ब्रह्म का जो स्वरूप है वो बुद्धि की सीमा से परे है। जब तक आंखें नहीं मुदेंगी, जब तक हम अपनी बुद्धि की सीमा को, असमर्थता को, बुद्धि नेत्र मुद लेना माने अपनी बुद्धि की असमर्थता को स्वीकार कर लेना। और अपनी बुद्धि की असमर्थता को स्वीकार करके हम भगवान से प्रार्थना करें, हम अपनी बुद्धि से आपको समझने में सफल नहीं हो पाए, का आप ही कृपा करके का हमें अपना रूप साक्षात्कार करा दे। ये नेत्र मूदने का द्वितीय तात्पर्य। और नेत्र मूदने का तीसरा तात्पर्य गोस्वामी जी के संदर्भ में नन्हा बच्चा जैसे निश्चिंत होकर के, गोस्वामी जी के जीवन में गाथा आती है, वृंदावन गए, अपने मित्र नाभादास जी के आश्रम में थके हुए थे, नेत्र मूद करके लेट गए। नाभा जी आए, किसी ने कहा गोस्वामी जी आए हुए हैं, तो तुरंत मुस्कुरा करके जगाने लगे और हंस करके कहा कि संत लोग जगाने आते हैं, आप तो सो रहे हैं स्वयं। तुलसीदास जी ने कहा कि और संत जगाने वाले होंगे, पर मैं तो सोने और सुलाने आया हुआ हूं। क्यों महाराज, जागे कौन और सोए कौन? तुलसीदास जी ने तुरंत कवितालु रामायण में कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम। योगी लोग जागे। जागे राजा राज काज पंडित समाज साज, सोचे सुनी समाचार बैरी बड़े बाम। और कौन जागे? बोले जागे बुध विद्याहित पंडित चतुरचित्त, और जागे लोभी लालची धरण धन धाम के, और जागे रोगी रोग ही वियोगी भोगी भोग बस, सोए सुख तुलसी भरोसे सियाराम। बोले भाई ये लोग जागे
पर जिसको जनक नंदिनी सीता जैसी माँ की गोदी मिल गई, श्री प्रभु जैसे पिता का गोद प्राप्त हो गया, वो तुलसी अगर सुख से नहीं सोया तो कौन सोएगा। तो नेत्र मूंद लेने का अर्थ क्या? जीवन में बहिरंग के स्थान पर हम अंतर्मुख बने, अपनी बुद्धि की सीमाओं को भगवान के सामने स्वीकार करें और नन्हे से बालक के रूप में हम भगवान की गोदी में हम एक छोटे से बालक हैं, ऐसा अनुभव करते हुए जब हम सच्चे अर्थों में समर्पित हो जाते हैं, तब वो ईश्वर जो जीवन में दूर आज प्रतीत हो रहा है, वो अत्यंत निकट लगने लग जाता है, वो मिल जाता है। और अंत में जैसे प्रसन्न होकर के भगवान ने कह दिया, कौआ तू तो बड़ा सियाना निकला। का भगवान से वरदान भी मांगा तो क्या मांगा? भगवान ने कहा, मैंने इतना वेदांत सुनाया पर तुमने भक्ति ही मांगा, इतना ज्ञान तुमको मैंने दिया पर तुमने भक्ति क्यों मांगा? मुझे इस प्रसंग में एक बड़ी मीठी बात याद आती। एक कोई सरल हृदय के सज्जन थे, अब पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, उन्होंने किसी विद्वान से मंत्र लिया देवी का, और मंत्र का जप करने लगे तो मंत्र वो शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, अशुद्ध मंत्र का जप करने लगे। सो अचानक देवी ने प्रकट होकर के उसके मुख पर एक चांटा लगा दिया और चांटा लगा करके कहा कि कम से कम मेरे मंत्र का उच्चारण तो शुद्ध शुद्ध कर, और बताया कि ये मंत्र ऐसा ऐसा है। देवी ने कहा, मंत्र तो अब तुमको ठीक ठीक आ गया, अब तो तुम अशुद्ध मंत्र का जप नहीं करोगे? उस सरल भक्त ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बोले नहीं, हम जब तो उसी पुराने मंत्र का करेंगे, आपने जो बताया है उस मंत्र का नहीं करेंगे। क्यों? बोले जिस अशुद्ध मंत्र के प्रताप से आपको प्रकट होकर बताना पड़ा, वही मंत्र तो सबसे बढ़िया है। शुद्ध मंत्र तो न जाने कितने जप कर रहे हैं, पर आप तो किसी को बताने नहीं आ रही हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो जिस अशुद्ध मंत्र का इतना प्रभाव है कि आपको आना पड़ा, उस अशुद्ध मंत्र को हम छोड़ सकते? काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज खेल खेल में सारा वेदांत जहां दे दिया गया, वो तो भक्ति का भगवान ने भी स्वीकार किया। सब सुख खान भगति तय मांगी। तुमने भक्ति को मांग करके सचमुच जैसे खान कोई मांग ले, कोई सोना खरीदे तो जितना सोना ले आया है उतना ही सोना है, पर कोई सोने की खान में चला गया तो चाहे जितना सोना निकाल दिया। इसी प्रकार से काकभूषुंडी भक्ति के रूप में सुख की खान मान करके धन्य हो जाते हैं। इस तरह से इन शब्दों में ये प्रसंग बड़ा ही दुरूह है, बड़ा ही गंभीर है, फिर भी कुछ सांकेतिक सूत्र के रूप में ये बातें कही गई। गोस्वामी जी ने आज के युग के लिए एक महान साधन बताते हुए कहा, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। श्री राम के नाम का स्मरण करें, श्री राम के नाम का जप करें और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, भगवान के गुणों का श्रवण करें। और इस तरह से हम कथा में स्वयं तदाकार और तन्मय होते हुए राम कथा के ही एक पात्र बन जाएं। यही कथा की सच्ची सार्थकता है।